Assalamu alaikum class. So welcome to in my second lecture on the direct indirect for the beginners. This is Ali Bakir. In this lecture I will tell you about how we can change the narration into sentences. So ये हमारा second lecture है, जैसा कि मैं पहले mention कर चुका हूँ. So हम इसको एक सीरीज बना के चल रहे हैं just for the beginners. मैं हायर लेवल के स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बिगनर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनको अभी तक कुछ मालूम नहीं है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से, या जो CSS एस्पिरेंट्स हैं या PMS एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बिग लेवल का पोर्शन आता है जो मैं पहले लेक्चर के अंदर मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को कि बहुत बड़े लेवल का एक अच्छा खासा नंबरों वाला पोर्शन आता है जिसको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से हल करना होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर. तो पहले तो मैं चाहता हूं कि आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं ताकि आप थोड़े से कनेक्ट रहें दूसरे फर्स्ट लेक्चर के साथ, और इसके साथ हम आज के लेक्चर का आगाज़ भी करेंगे. तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसकी बात करते हैं. तो उसमें एक मैंने मेजर जो थी चीज़ वो जो पुट की थी वहाँ पे, तो उसमें मैंने कहा था कि हाउ कैन वी चेंज द पर्सनल प्रोनाउन, कि हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, एक फर्स्ट पे है डायरेक्ट और दूसरे का है इनडायरेक्ट का नाम दिया है मैंने. अब इसमें तीन मैंने जो है ना वो पर्सन्स का जिक्र किया है, जो पर्सनल प्रोनाउन के आप जो है ना 3 टाइप्स कह लो, जैसे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड एंड द थर्ड पर्सन. तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो चेंज हो सकते हैं, जबकि हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो किसी सूरत में चेंज नहीं होते. ठीक है, मैं रिपीट कर दूं कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं सिर्फ वही चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते. हम देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे. फॉर एग्जांपल, दे से वी प्ले क्रिकेट. इसमें मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं. इसको इनडायरेक्ट में अगर तब्दील करना हो तो दे टेल, आगे मैंने इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए डैट का यूज किया. अब देखिएगा कि दे टेल दैट कि दे प्ले क्रिकेट. अब वी था, हमने शुरू में देखना है कि हमारा सेंटेंस क्या था. दे से उन्होंने कहा. अब उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, हम यहाँ ये तो नहीं लगा सकते उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, यही कहना ना कि उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब दे प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन को मैंने चेंज कर दिया. सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, शी सेज, उसने कहा माई फादर इज द चेयरमैन इन द गवर्नमेंट ऑफिस. उसने कहा कि मेरा बाप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक चेयरमैन है. इसको इनडायरेक्ट वे में देखिएगा तो वो कहता है कि वो कहते हैं कि शी टेल्स डैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने डैट का यूज किया है. डैट के हर फादर मतलब उसका बाप इज द चेयरमैन इन द गवर्नमेंट ऑफिस, जो है ना वो इसका बाप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चेयरमैन है. अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को तो एक का, तो वो कैसे चेंज होता है. जैसे कि मैं कहता हूं कि आई से टू हिम योर ब्रदर इज इल, कि तुम्हारा भाई जो है वो बीमार है. इसको इनडायरेक्ट वे में के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो इनडायरेक्ट सीरीज के अंदर तो वो कहता है कि आई टेल हिम, मैंने उसे बताया, डैट के यहाँ था योर ब्रदर इज इल, कि तुम्हारा भाई बीमार है. इसको मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ चेंज किया है. जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है ना हिम, हिम जो है ही हिज हिम हिज, जो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक जो होता है ना पॉजेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है. हिम इज अ ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, ही इज अ नॉमिनेटिव केस एंड हीज इज अ पॉजेसिव केस. अब मैं यहां कहता हूं कि आई टेल हिम, मैंने उसे कहा, डैट के, या मैं उसे कहता हूं डैट के हीज ब्रदर, के उसका भाई, हीज इज अ पॉजेसिव केस. बट एज कंपेयर टू इट, if we talk about the reporting speech, then the reporting speech का आप देखिएगा जो वहां उसने हिम को यूज किया तो वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा जो है ना वो पॉजेसिव में बदलता है. ऑब्जेक्टिव केस हमेशा पॉजेसिव केस में बदलता है. पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का हिज ब्रदर इज इल. ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की. तो उसमें हमने देखा कि शी सेज टू मी दे हैव डन देयर ड्यूटी. वो कहती है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो थी वो ईमानदारी के साथ निभाई. शी सेज हमेशा टेल्स में बदलता है, से टेल में बदलता है, सेज टेल्स में बदलता है. ठीक है, शी टेल्स टू मी, उसने मुझे कहा, डैट के दे हैव डन देयर ड्यूटी, के उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ निभाई. समझ आ गई है क्या? ये इन्वर्टेड कॉमा से देखो, दे हैव डन देयर ड्यूटी,
अगर हम डायरेक्ट वे के अंदर बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है दे हैव डन देयर ड्यूटी, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। अब मैं सिर्फ इस टेबल के अंदर सिर्फ मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इसी टेबल के अंदर यही जो एग्जांपल दे रहे हैं इसी की बात करते हैं, तो इसका असल फिक्रा बनता है शी टेल्स टू मी, यही फिक्रा, क्योंकि ये जो टेल्स है अगर तो हमारा जो है ना वो वर्ब वो फेल हाल में चल रहा है या फिर जो फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर हो या प्रेजेंट टेंस के अंदर हो, तो हम उसके आगे जाके जो है ना उसके वर्ब्स को तब्दील नहीं करते। जैसे हैव है तो हैव ही रहेगा, शी क्यों हैव रहेगा, क्योंकि पीछे शी के साथ उन्होंने टेल्स का इस्तेमाल किया या टेल का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ टोल्ड होता, सेड होता, ठीक है, मतलब अगर पास्ट में होता तो देन हम आगे चेंज कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। शी, ये यहाँ कह रहा है कि शी, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वो कह रहा है शी टेल्स, उसने कहा, वो कहती है, ठीक है, कि दे हैव डन देयर ड्यूटी। ये देखिएगा यही सारा फिक्रा अगर हम पीछे वाले की बात करते हैं कि दे हैव डन देयर ड्यूटी, ये सेम फिक्रा उधर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है जनाबे वाली वो थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, दे, ये दे क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, दे का दे ही यहाँ रहेगा, ठीक है। सो अब हम आज के लेक्चर की सीरीज की तरफ चलते हैं कि जो आज का मेन लेक्चर है, मैं आपको जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के चल रहा हूँ। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इस सीरीज को मुकम्मल तौर पर विद फोकस के साथ देखते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मतलब ऐसी कंफ्यूजन कभी भी पेश नहीं होगी। आगे है कि हाउ वी कैन चेंज द नरेशन इनटू द सेंटेंसेस, हम टेंसेस के अंदर जो है नरेशन को कैसे तब्दील करते हैं। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का मैंने ऊपर जिक्र किया है। इसमें देखना हमने है कि द वर्ब ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, क्या ये तब्दील होते हैं, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के जो वर्ब्स होते हैं वो तब्दील होते हैं। तो याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो है ना हम कॉमर्स को हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब फेल हाल मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर हो या फ्यूचर टेंस के अंदर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंसेस में कोई तब्दीली नहीं आती, ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेज टू मी आई लाइक मैंगो, अब आई लाइक मैंगो, ठीक है। अब इसको देखिएगा हम अगर इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, सेज था पीछे, ठीक है, ही सेज हमने सेम लगाया, ही सेज टू मी यहां तक हमने सेम लगाया, ही सेज मी, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह मैंने डेट लगाया। आगे मैं कहता हूं ही लाइक्स मैंगो, लाइक वहां मैंने लाइक्स लगाया, लाइक्स इसलिए लगाया कि आई के साथ हम लाइक इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे यस का इजाफा नहीं करते, लेकिन हम थर्ड पर्सन के साथ ऐसे यस का इजाफा करते हैं, टेंस सेम ही है, वर्ब तब्दील नहीं हुआ। अब सवाल है कि ये जो मैंने ही का यूज किया है ये कैसे ही आया, तो याद रखिएगा ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हो रहा है कि ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है, कि वो आम पसंद करते हैं। अब मैंने तो यही कहना ना इनडायरेक्ट वे के अंदर कि ही टेल्स टू मी ही लाइक्स मैंगो, ठीक है। अब इसलिए अब सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं, तो ये एग्जांपल थी प्रेजेंट के अंदर, दूसरी एग्जांपल है मैंने फ्यूचर के अंदर दी हुई है, तो आई विल से टू हिम, मैं से कहूंगा कि यू आर एट द फॉल्ट, कि तुम गलती पर हो, ठीक है। अब जो विल है ना वो हमेशा शेल में तब्दील होता है, विल किस में तब्दील होता है, शेल में तब्दील होता है। अब देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्टिव केस है हिम यूज हुआ है, ठीक है, तो हिम का जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या होता है, ही। आई विल से टू हिम, आई शैल, आगे इनडायरेक्ट के अंदर आइएगा, आई विल बदला हमने शैल के अंदर, आई शैल हिम। आगे देखिएगा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह मैंने डैट का इस्तेमाल किया, डैट के, इसका ऑब्जेक्टिव केस था हिम, इसको मैंने नॉमिनेटिव केस के अंदर तब्दील किया कि ही इज एट द फॉल्ट, के वो गलती पर है, समझ आ गई। अब है पास्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पास्ट के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब अगर फॉर एग्जांपल जमाना माजी में हो, मतलब पास्ट टेंस के अंदर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब्स की जो फॉर्म पहली फॉर्म हो तो उसको दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, अगर वहां दूसरी फॉर्म लगी है तो उसके अंदर तीसरी फॉर्म का इजाफा करते हैं, मतलब दूसरी को तीसरी के अंदर तब्दील कर देते हैं, उसके साथ जो है वो हेड का इजाफा करते हैं। और अगर हेड ऑलरेडी ही है और उसके साथ तीसरी एग्जाम्पल हमारी नरेशन के अंदर डायरेक्ट नरेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है तो हम उसको तब्दील नहीं करेंगे। पास्ट टेंस की एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कहता है कि ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, आगे ये सेड है, ही सेड उसने कहा,
ठीक है, ये पास्ट टेंस के अंदर आ गया। हम अब इसको देखते हैं कि ये तब्दील होता है या आगे आके नहीं होता। ठीक है, ही टोल्ड टू मी, सेड बदला टोल्ड में, ही टोल्ड टू मी। अब उसने कहा था, तो फिर उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ही। हैव हमेशा हैड में बदलता है और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा कि ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब देखिएगा, सेड है ये माजी की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है कि उसने कहा कि आई शैल हैव रिटन अ लेटर, कि मैं एक खत लिखूंगा। ठीक, अब देखिएगा ये कैसे तब्दील होता है कि ही टोल्ड, सेड बदला टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह मैंने डेड लगाया, आगे मी था और इसका पीछे देखिएगा ही है ना, तो ही का यहाँ यही ही लगेगा क्योंकि उसने कहा है तो उसी की बात होगी। ही, आगे शैल हैव हमेशा वुड हैव में तब्दील होता है। शैल हैव किस में तब्दील होता है, वुड हैव में तब्दील हो गया। आगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटर्न ही रहेगी, अब बुक सेम वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पड़ेगा, आई सेड टू मी, सेड हमेशा पास्ट फॉर्म लगी हुई है, पास्ट की बात कर रहा है, तो आगे देखिएगा जो है ना हैव बिन जो है ना हमेशा हैड बिन में तब्दील होता है। हैड बिन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मी था ना यहाँ यूज हुआ, ही सेड टू मी आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, तो ही सेड टू मी आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ मैंने डैड के इस्तेमाल करना था, आई एम रियली सॉरी टू से कि वो मैं इसको भूल गया हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने यहाँ डैड लगाना था और आगे हैड बिन राइटिंग अ लेटर सेम आना था कि ही हैड बिन, यहाँ आई की जगह ही आना था, ये आई नहीं आना था, यहाँ आना था ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर। आगे देखिएगा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पढ़ते हैं कि ही सेड, सेड एक पास्ट है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेड बदला टोल्ड में, ही टोल्ड उसने बताया डैड के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो सेम है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। ठीक है, इस तरह का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जो एक सच्चाई को बयान करता है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैड का इस्तेमाल करो, बाकी सारा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है सेम वही हम लिखते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमने यहाँ भी लिख दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे कहता है कि द रिलीजियस लीडर सेड, सेड है तो टोल्ड में बदलेगा, द रिलीजियस लीडर टोल्ड डैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह के गॉड इज वन, गॉड इज वन। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेम आएगा, इसमें इसके अंदर वर्ब की भी कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो हमने बात की है ना, वो हमने ये किया है कि से हमेशा टेल में बदलता है, सेज हमेशा टेल्स में बदलते हैं। ठीक है, सेड जो है वो टोल्ड में बदला जाता है। और अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स हेल्पिंग वर्ब जो है ना हैज़ हैव यूज हो रहा तो हम हैड का इजाफा करते हैं, और अगर ऑलरेडी हैड हो तो हम हैड ही रहने देते हैं। फिर ये पढ़ा हमने देखा कि जो पास्ट के अंदर अगर पहली फॉर्म यूज हुई तो वहाँ उसकी जगह उसको तब्दील करके दूसरी फॉर्म लगाते हैं, अगर दूसरी फॉर्म यूज हुई तो उसकी जगह तीसरी फॉर्म लगाते हैं, साथ हैड का इजाफा करते हैं। और अगर ऑलरेडी ही हैड के साथ तीसरी फॉर्म ऑलरेडी ही उसने डायरेक्ट नेशन के साथ तब्दील की हुई है तो हम उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखते हैं कि देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे तब्दील करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे हल करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे हल करेंगे, और इसके साथ साथ जो है ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम यूज करेंगे जिसके अंदर हम खुशी या गमी के फिक्रात के बारे में जिक्र करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।